आज हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। इससे पहले आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। 1 से 25 तक का स्क्वायर अगर आप याद कर लिए तो यकीन मानिए आपसे किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत जल्दी निकलेगा। ये 1 से 25 तक का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। एक बार हम भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। 25 तक स्क्वायर अगर आप याद कर लिए तो यकीन मानिए कि आपसे सारा जितना भी नंबर का स्क्वायर होगा आसानी से निकलेगा। चलिए हम लोग स्क्वायर फाइंड करें। जैसे 102 का स्क्वायर निकालते हैं तो आपको देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपको 2 डिजिट में लिखना है। उसके बाद 102 से 2 ज़्यादा है तो आपको जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसमें से जितना ज़्यादा है उतना जोड़ना है। तो 102 का स्क्वायर निकाल रहे हैं और 100 से 2 ज़्यादा है तो आपका कितना हो जाएगा, 102 + 2 104। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 104। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए जैसे आप यहाँ पे 104 का स्क्वायर निकालिएगा तो 100 से 4 ज़्यादा है तो इसका जो फर्स्ट 2 डिजिट आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद ये 100 से 4 ज़्यादा है तो 104 + 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 108। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 108। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। जैसे हम 109 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये देखिए क्या होगा, 100 से 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। उसके बाद 100 से 9 ज़्यादा है तो 109 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 118। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 118, यानी कि 11,881। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लो 112 का स्क्वायर निकालना है तो 112 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से 12 ज़्यादा है तो आपका हो जाएगा, पहला 2 डिजिट आपको लिखना है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है तो आपको अंतिम 2 अंक लिखना है, बच गया एक रिमाइंडर। उसके बाद 100 से 12 अधिक है तो 112 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 124 और 1 रिमाइंडर था तो 124 + 1 कितना हो जाएगा, 125। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12,544। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि स्क्वायर कितना आसानी से निकल रहा है। लेकिन बात आती है कि हम 100 ही क्यों ले रहे हैं, तो ये आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। इसके लिए चलिए नेक्स्ट देखिए कि अगर आपका स्क्वायर, इसके लिए आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि आप बेस क्या लोगे। तो बेस समझने के लिए आप गौर से सुनिए कि अगर आपको स्क्वायर 100 से 125 तक का निकालना है तो आप बेस क्या लोगे, 100 लोगे। जैसे मैं यहाँ पे निकालूंगा 123 का स्क्वायर
जैसे हम अभी 123 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 100 से ये 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर तो आपको याद है, 23 का स्क्वायर 529। तो लास्ट 2 डिजिट आपको लिखना है 29। बच गया कितना 5। 123, 100 से 23 अधिक है तो 123 और 23 जोड़ोगे 146 और 5 कितना हो जाएगा 151। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,129। समझ में आ रहा। अब मान लो कि अब हमको निकालना है 126 का स्क्वायर। अब आपको तो 25 तक का ही स्क्वायर याद है। अगर आप बेस 100 लोगे, अगर आप बेस 100 लोगे तो आपको 26 का स्क्वायर याद हम करवाए नहीं है, तो कैसे निकालोगे। तो मान लेते हैं ये 150। अब हम बेस क्या करेंगे, अब हम बेस 150 लेंगे। तो अगर 150 लिए तो 150 से कितना कम है 24 कम है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, लास्ट 2 डिजिट आपका आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट आपका आ जाएगा 76। उसके बाद रिमाइंडर आपका 5 बचा हुआ है। तो 150 से कितना कम है, 150 से आपका ये 24 कम है। तो 150 में 24 कम है तो जिस नंबर में उसमें अब 24 और घटा देना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 150 में 24 कम है तो नंबर में 24 घटाना है। 126 में 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 102 और 5 रिमाइंडर है तो कितना हो जाएगा 100। 150 में 24 कम है, 150 में 24 कम है, नंबर में 24 घटाना पड़ेगा। कम मतलब कम कर देना है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कर देना है। तो 150 में 24 कम है तो हम नंबर में 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 102। अब आपका बेस कितना था 150। तो अगर आपका बेस 150 है तो आपको इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 102 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा 153। कितना हो जाएगा 153 और 5 रिमाइंडर था तो 153 और 5 कितना हो जाएगा 158। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 158, 15,876। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या करना है। आपको अपने सुविधा अनुसार बेस को डिसाइड करना है। 26 का स्क्वायर, तो ये 100 से 4 कम है तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 04। लास्ट 2 डिजिट लिखना आपको। 4 आ रहा है तो अपने मन से एक 0 बैठा देना है। 4 आएगा यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है तो 04 लिखेंगे। उसके बाद 100 से 4 कम है तो और 4 घटा देना है। जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी नंबर में जितना कम है उतना घटा देना है। तो 96 में 4 घटाएंगे तो 92 आ जाएगा। तो हो जाएगा इसका आंसर 9,204। अब आपको समझ में आ रहा होगा। मान लो कि अब आप क्या करोगे, चलिए अब हम बेस को बदल के काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। मान लो कि अब हमको 52 का स्क्वायर निकालना है। 52 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर हम बेस 100 ले लिए तो 100 में ये 48 कम है तो 48 का स्क्वायर आपको पता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेस 50 लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मान लो कि हमारा बेस कितना है 50। तो ये 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है तो स्क्वायर में लिखना है उसी का स्क्वायर, जितना अधिक है उसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा। 50 से 2 अधिक है तो और अधिक कर देना है। तो 50 से 2 अधिक है तो 52 में 2 को और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 54। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट 54 नहीं लिखना है। अब आप बेस क्या लिए हैं 50। बेस अगर 50 लिए हैं तो आपको इसका आधा करना पड़ेगा, यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आप इसको आधा कर रहे हैं। तो अभी आपका आया कितना 54 का आधा कितना हो जाएगा 27। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27।
यानी कि 2704। समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 54 का स्क्वायर, तो ये 50 से 4 अधिक है। 4 अधिक है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 50 से 4 अधिक है तो नंबर में 4 जोड़ देना है, तो 54 और 4 कितना हो जाएगा 58। अब फिर से आपको याद रखना है कि भाई अब बेस 50 लिए हैं तो नंबर को आधा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 58। 58 का आधा कितना हो जाएगा 29। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2916। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे निकालोगे 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, तो सुविधा हमको लग रहा है कि बेस भाई 50 ले। बेस अगर 50 लेंगे तो 50 से 62 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। उसके बाद आपको जो बच गया है उसको रिमाइंडर रखना है, तो रिमाइंडर आपके पास 1 बचा हुआ है। 50 से 12 अधिक है तो 62 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 74। 74 का आधा करोगे कितना हो जाएगा 74 का आधा, 74 का आधा हो जाएगा आपका 37। और 1 रिमाइंडर था, रिमाइंडर को लास्ट में जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। जो बेस लिए हैं उसको एडजस्ट करने के बाद रिमाइंडर को लास्ट में जोड़ना है। जैसे हमारा हर चीज़ करने के बाद बेस को आधा करने के बाद 50 लिए थे तो बेस आधा हो गया, तो कितना आ गया 37, और 1 रिमाइंडर था तब आ जाएगा आपका कितना 38। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3844। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब मान लो कि हम यहाँ से निकाल रहे हैं भाई 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 50 से ये 74 24 अधिक है, तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट 76 आ जाएगा। 5 रिमाइंडर बचा हुआ है। एक बात और यहाँ से गौर कीजिए कि बार बार जोड़ रहे हैं फिर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका क्या है 50 प्लस 24 प्लस आप 24 फिर से जोड़ते हो, उसके बाद पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करते हो, तो 2 बार जोड़ के 2 से डिवाइड किए हो तो 24 ही बच जाएगा। काटोगे इन दोनों के तो 12 12 24 हो जाएगा। उसके बाद इसको काटोगे तो 25 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 25 और 24 डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 25 24 49 हो जाएगा। 5 रिमाइंडर था 49, 5 कितना हो जाएगा 49, और 5 आपका कितना हो जाएगा 49 और 5 आपका हो जाएगा 54। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5476। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं।